फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ किचन गार्डन। जो पहली वीडियोज़ में आपको 4 पॉइंट तक क्लियर कर चुके हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ आता है आपका खाद। खाद क्या होता है? जो आपके मूलर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या होते हैं? जो मिट्टी के जो प्रकार होते हैं उसमें सुधार लाने के लिए, तथा जो उसकी उत्पादन मात्रा होती है, जो आप बोते हो उसकी जो उत्पादन मात्रा होती है उनकी गुण में सुधार लाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राकृतिक खाद और सेकंड आपका रासायनिक खाद है। तो फर्स्ट है आपका जो प्राकृतिक खाद होता है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है? जो आप इस गोबर की खाद को कैसे यूज़ करोगे? इस विधि से खाद को प्राप्त करने के लिए गोबर को किसी गड्ढे में इकट्ठा करके सड़ाया जाता है। इसके लिए उसे 3 या 4 फीट का गहरा एवं 7-8 फीट का चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है। बारिश एवं धूप में इसमें सड़ने की प्रक्रिया होती है। गड्ढा भर जाने पर उसे मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और 4 या 5 माह बाद खाद तैयार हो जाती है और ये काले रंग की हो जाती है तथा फसल के विशेष लाभप्रद होती है। आजकल इसी क्रिया से गोबर गैस यांत्रिक संयंत्र चलाए जा रहे हैं तथा खाद भी प्राप्त की जा रही है, जिसमें कि नाइट्रोजन का अच्छा प्रतिशत रहता है। इसमें क्या होता है? जो आपके गोबर की खाद होती है उसको आप तैयार करने के लिए एक गड्ढे में उसको इकट्ठा करते हो और 3-4 फीट का गहरा और 7-8 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदते हो। उसमें सारे जो आपका गड्ढा खोदा जाता है और उसमें जो सड़ने वाली प्रक्रिया होती है वो धूप और बारिश के थ्रू की जाती है। जब ये गड्ढा भर जाता है तो इसे मिट्टी से ढक देते हैं और ये 4 या 5 माह बाद ये आपकी खाद बनकर तैयार हो जाती है। और ये जब आप इसको खाद को देखते हो तो ये काले रंग की आपको दिखाई देती है और ये फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होती है, बेनिफिट वाली होती है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी खाद से आपके गोबर गैस संयंत्र भी चलाए जा रहे हैं। इस खाद को प्राप्त की जानी चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसकी जो प्रतिशत होती है वो अच्छा होता है। देन नेक्स्ट आता है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद, इस विधि में खाद तैयार करने के लिए 7-8 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए टहनियाँ, पत्तियाँ, घास, गोबर, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गड्ढे में सबसे नीचे मिट्टी की तह जमाई जाती है, उसके ऊपर घास, पत्तियाँ और 1:2 के अनुपात से गोबर एवं मिट्टी मिलाकर घास, टहनियाँ, गोबर एवं मिट्टी को तह जमा कर देते हैं। जब गोबर एवं मिट्टी सूखने लगती है तो उससे जल छिड़काव करते हैं और गड्ढा भरने पर मिट्टी की तह लगाकर बंद कर दें और 3-4 माह बाद खाद बनकर तैयार हो जाती है और यह खाद मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। जो आपकी कंपोस्ट खाद होती है ये क्या होती है? ये जो इस विधि का आप यूज़ करोगे वो 7-8 फीट लंबा या चौड़ा आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसमें जो टहनियाँ होती हैं, आप जिसमें टहनियाँ, घास, गोबर, मिट्टी, उसको क्या करते हो? आप उसका यूज़ करते हो और उसमें उस गड्ढे में इसको डाल देते हो और ऊपर से मिट्टी की एक तह जमा देते हो और ऊपर से फिर घास, जो पत्तियाँ होती है 1:2 करके उसे गोबर फिर मिट्टी मिलाकर ऐसे तह वाइज बना देते हो और गड्ढे फिर उसमें क्या करते हो? जब वो सूख जाती है तो उसमें आप जल का छिड़काव करते हो और छिड़काव करने के बाद आप गड्ढे भरने से मिट्टी की तह से उसको गड्ढे को बंद करते हो और 3-4 माह बाद आपकी ये खाद बनकर तैयार हो जाती है। यह खाद मिट्टी की जो क्षमता को, उपजाऊ जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। उत्पादन क्षमता होती है, जो आप फसल बोते हो उसकी जो उपजाऊ करते हैं उसकी क्षमता को अच्छे से बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है आपकी रासायनिक खाद। रासायनिक खाद प्राकृतिक खादों के अलावा रासायनिक पदार्थ मिलाकर रासायनिक खाद भी तैयार की जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इनका आवश्यकता से अधिक प्रयोग उचित नहीं है। यह खाद उत्पादन की मात्रा एवं आकार का बढ़ावा देती है, परंतु सब्जियों के स्वाभाविक स्वाद में अंतर आ जाता है। कुछ रासायनिक खादें निम्नलिखित होती हैं, जैसे आपकी अमोनियम सल्फेट होती है, डाई अमोनियम फास्फेट होती है, कैल्शियम नाइट्रेट होती है और एक आपका यूरिया होता है। जो आपकी रासायनिक खाद होती है जो प्राकृतिक खादों से
जैसे आपकी गोबर की खाद होती है वो प्राकृतिक खाद से होती है, बट उसके अकॉर्डिंग एक आपकी रासायनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसके थ्रू ये तैयार की जाती है फैक्ट्रियों में। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है और आवश्यकता से अधिक आप इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। यह खाद एक उत्पादन की मात्रा और उसका आकार, जो उसका साइज़ होती है उसको भी बढ़ा देती है, बट जो सब्जियां होती हैं उनके स्वाद में अंतर आता है, क्योंकि ये क्या होती है, केमिकल्स की होती है। बट जो आपकी प्राकृतिक खाद होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता टेस्ट में, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका सेम ही रहता है। तो जो आपकी रासायनिक केमिकल जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपकी अमोनियम सल्फेट होता है, डाई अमोनिया होता है, फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रेट या आपका यूरिया, ये सब क्या होते हैं, आपकी रासायनिक खाद होती है। देन 6 आता है आपका सुरक्षा की व्यवस्था। अनचाहे तत्वों से रसोई उद्यान में समुचित सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए उद्यान के चारों ओर कटीले तार लगा देने चाहिए। तारों के ऊपर झाड़ियाँ भी लगाई जा सकती है, जैसे मेहंदी, दुर्हंट, गुड़हल आदि। यह बाढ़ जानवरों को प्रवेश करने से रोकता है। इसमें होता है जब आप किचन गार्डन करते हो तो उसमें ऐसे होता है कि आपको उनकी एक सेफ्टी रखनी होती है। उसके लिए आप जो आपके किचन गार्डन होते हैं उसमें आप क्या करते हो, चारों साइड डंडियाँ लगा देते हो या कांटे के जो वायर आते हैं उसको आप लगा देते हो। फिर देन उसके ऊपर आप झाड़ियाँ लगाते हो, जैसे मेहंदी का जो पेड़ की झाड़ियाँ होती है, टहनी, दुर्हट होता है, गुड़हल होता है। इससे क्या होता है, जो इससे एक तरीके की वॉल तैयार हो जाती है, जिससे कि जो जंगली जानवर होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते और आपकी जो सब्जियां होती है वे भी सुरक्षित रहती है। देन 7 आता है बीज एवं उनकी रोपड़। तो ये क्या है, ये अच्छे पौधों के लिए अच्छे बीज का होना अति आवश्यक है। और अच्छे बीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है, आपको बीज में पर्याप्त अंकुरण की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो बीज होते हैं वो अंकुरण वाले होने चाहिए, जिससे कि उनका अंकुरण अच्छे से हो सके। देन सेकंड आता है, जो आप बीज ले रहे हो वो रोग मुक्त होने चाहिए, रोग मुक्त। ये नहीं कि वो पहले से ही रोग है, उसको कहीं ने डक लिया है या उसमें खोखले हैं, तो इससे क्या है, आपकी फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें रोग पहले से ही है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए जो बीजों में कीड़े ना लगे हो। जब आप बीज खरीद रहे हो तो ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि बीज में कीड़े लगे नहीं होने चाहिए। देन बीज जो आपके 4th आता है, बीज अधिक पुराने भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधिक ज़्यादा पुराने बीज आप बोओगे तो उनका उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा उनकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। देन 7 आता है, बीजों में पके एवं अध पके का मिश्रण। कुछ बीज ऐसे होते हैं पके हुए होते हैं, कुछ अध पके हुए होते हैं, तो इनको अलग अलग करना ही चाहिए, एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो आपकी जो हमारे भारतवर्ष होता है उसमें उत्तम किस्म जो होती है बीज, वो राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन उपलब्ध कराता है, और ये सीलबंद जो थैली में उपलब्ध कराए जाते हैं। जब आप बीज का रोपाई करते हो तो उसकी कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी हो पड़ती है। जैसे कि आपका बीज उपयुक्त मौसम में डाले जाने चाहिए, कि ये नहीं है कि मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको बीज डालने चाहिए। ये नहीं कि आप मौसम कुछ और है, आपने बीज किस और का डाला है। तो यही है कि जैसे कि आप मौसम अब मूली, शलगम इनका है तो उनका वो एक मौसम होता है, क्योंकि इस प्रॉपर मौसम में वे आने स्टार्ट हो जाती है। तो मौसम के अकॉर्डिंग ही आप फल, सब्जियां या अपनी फसल का निर्माण करें। और बीज डालते समय भूमि न तो अधिक गीली हो, न ही अधिक सूखी हो। भूमि जो होगी वो मिडिल होनी चाहिए, ना तो अधिक सूखी हुई होनी चाहिए, ना ही अधिक गीली होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपकी अधिक गीली होती है तो तब भी आप बीज नहीं डाल सकते, अदरवाइज अदर सूखी होगी तो आप उसकी जुताई नहीं कर सकते। तो आपकी मिट्टी अधिक गीली होनी चाहिए, ना ही सूखी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, आपको जब बीजों को ठीक प्रकार
से एवं समान रूप से बिखेर देने चाहिए। जब आप बीज को बिखेर रहे हो तो उसको समान रूप से बिखेरने चाहिए, ये नहीं कि कुछ ऐसे डाल दिए कुछ वैसे डाल दिए, क्योंकि उनको प्रॉपर एक सीक्वेंस में डालने चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल होती है या जो आप फसल बो रहे हो वो एक समुचित ग्रोथ कर सके। ये कहीं पर बीज डले गए हैं, कहीं पे पेड़ उग गए हैं और कहीं पे नहीं उगे, तो एक समानता अनुसार आप बीज डालने चाहिए। बीजों को अधिक गहराई में नहीं लगाना चाहिए, न तो वे अंकुरित होकर ऊपर तक आ नहीं पाएंगे। यदि आप बीज को अधिक गहराई पर लगाते हो, जैसे तोरी का बीज है, लौकी का बीज है, कद्दू का बीज होता है, तो आप उनको अधिक गहराई में लगाओगे तो उनका अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से वो ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ज़्यादा गहराई में आपको बीज नहीं लगाने हैं। देन नेक्स्ट आता है भूमि की आवश्यकता अनुसार ही बीज को बोया जाए सके। जो जैसी आपकी मिट्टी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको फसल लगानी चाहिए और उसके ही अकॉर्डिंग आपको बीज डालना चाहिए। देन फिर नेक्स्ट आता है कड़े छिलके वाले बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो देना चाहिए। जब आप फसल लगा रहे हो या बो रहे हो तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कड़े छिलके वाले बीज होते हैं उसको पहले आप 24 घंटे आपको उसको पानी में डालना चाहिए, जिससे क्या होता है उनका अंकुरण हो जाता है, वो अच्छे से बोए जा सकते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उनको अच्छे से मिलती है और जो उनके कड़े छिलके हैं वो भी उतर जाते हैं।